नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान में जो विवाह में हल्दी की रस्म होती है और उसमें देखिए कितने खूबसूरत तो राजस्थानी अपने पहनावे होते हैं, अपनी बहन बेटियां और कितने ये जो नृत्य होते हैं राजस्थानी नृत्य, खास तौर से राजपूती वेशभूषा, राजपूती परिधान और फिर राजपूती नृत्य दुनिया भर में विख्यात है। इस नृत्य की दोस्तों एक विशेषता होती है कि इसमें अपनी राजस्थान की धरती, यहाँ की शूरवीर जो नारियाँ, हिंद की नारियाँ, राजस्थान की नारियाँ, और इन पहनावों में उनकी वीरता, शूरवीरता की झलक महसूस होती है। और कहते हैं कि दोस्तों राजस्थान के जो विवाह है और इन मारवाड़ी विवाहों में इस हल्दी की रस्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण रस्म मानी गई है। और इसमें पीले परिधान पहन के और फिर बहन बेटी माता द्वारा दुल्हन के समक्ष दुल्हन मंच पे बैठती है और ये दो दुल्हनें आप देख रहे हैं मंच के ऊपर। एक बड़ा सा फिर प्रांगण होता है और उसमें पारिवारिक लोग ही मौजूद होते हैं और उनके सामने खुशी और हर्ष से ये नृत्य किए जाते हैं। दोस्तों कहते हैं कि माँ, माटी और मानुस, ये कहावत है कि इन तीन चीज़ों से, मैं पुनः दोहराऊंगा कि माँ, माटी और मानुस, इन तीन चीज़ों से जिनको प्यार नहीं उस इंसान का एतबार नहीं। तो अपनी माटी, अपनी धरती, उस धरती से जुड़ी हुई ये परंपराएं, ये रीति रिवाज जिनके ऊपर हम सबको बेहद ही गौरव होना चाहिए। और नई जनरेशन, मैं ये बोल रहा हूँ इसीलिए कि ये जो नई जनरेशन है, नई पीढ़ी है, आधुनिकता की चकाचौंध में मॉडर्नाइजेशन और ये कैसे कैसे फिल्मी गीत आ रहे हैं, उन सब के ऊपर कैसे कैसे कपड़े, मुझे दोस्तों बहुत फील होता है कि किस तरह से कपड़े और कैसे पुराने ये परिधान थे। ये राजपूती आप एक तो वेशभूषा देखिए और इनमें नृत्य कितनी गरिमा के साथ में, कितनी शिष्टता के साथ में, और अपना जो ये परिधान और इनकी जो गरिमा है, महिमा है। तो आजकल ये फोहड़ता का जो दौर, जो फिल्मी गीत और इनमें फोहड़ता, इनसे दूर ये अपनी माटी की महक वाले प्रोग्राम दोस्तों, और ये आने वाली पीढ़ियों को, पीढ़ियाँ याद करेगी कि ऐसी ऐसी रस्में होती थी, रीति रिवाज होते थे, ऐसे हमारे परिधान होते थे और इस प्रकार के नृत्य होते थे। और ये नृत्य भी ऐसे गीतों के ऊपर किए जाते हैं जो गीत पूर्णतया अपनी राजस्थानी जो भाषा है, मारवाड़ी राजस्थानी भाषा, अत्यंत मधुर मीठी, इस भाषा के ऊपर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये सीधा आप देख रहे हैं। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों कहते हैं कि अपनी संस्कृति, आपनो मलक, अपनी माटी और अपने नृत्य, अपने लोग, कहते हैं कि अपने तो अपने होते हैं। तो बहुत ही गौरव होता है। और ये ड्रेस जो आप देख रहे हैं दुनिया भर में विख्यात है, राजपूती परिधान इसको कहते हैं। और इन नृत्यों में मैं पुनः बात करना चाहूँगा कि हमारे ये जो लोकगीत है, लोक नृत्य है, ये हमारी थाती है, अनमोल धरोहर है। इन लोकगीतों पे ये पणिहारी एक गीत होता है, एक 13 ताली नृत्य होता है, एक राजस्थान का जो पारंपरिक दोस्तों नृत्य है जिसको कहते हैं घूमर। तो घूमर में कहते हैं कि मारी घूमर छे नकरा लिए माँ घूमर रमवा में जैसा, ये मैंने में हम जब छोटे थे तब ये गीत चहूँ। और उस समय दोस्तों मुझे याद है टेप रिकॉर्डर होते थे और टेप रिकॉर्डर में कैसेट्स आती थी और कैसेट रील, और वो कैसेट डालते थे, उनके स्विच होते थे, दबाते थे और फिर टेप रिकॉर्डर बजते थे शादियों में। उस समय एक बाराती के पास में एक टेप रिकॉर्डर होता था। और अब तो जान के भी दोस्तों आप शायद सुनोगे तो आपको मुस्कान हंसी आएगी, लेकिन उस समय उस टेप रिकॉर्डर को पास में रखने वाला भी अपने आप को वीआईपी समझता था कि भाई बारात में टेप रिकॉर्डर मेरे पास रहेगा। कैस्टें रहती थी और फिर वो बजाते थे उनको। तो टेप रिकॉर्डर के ज़माने चले गए,
कैसेट्स के ज़माने चले गए। इससे पहले कि मैं बात करूं तो ये सामूहिक नृत्य है दोस्तों, एक गरबे जैसा होता है। और फिर ये घूमर पे ही था दरअसल। राजस्थान का जो फोक सॉन्ग है, लोक नृत्य है घूमर। ये घूमर बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो मैं बात कर रहा था कि कैसेट्स, और कैसेट से पहले एक आती थी चूड़ी जिसको कहते थे, ग्रामोफोन। और चूड़ी में एक आंकड़े जैसा होता था, उसको जहाँ जिस लाइन पे होती थी, धारियाँ होती थी, उस पर जहाँ दबाते थे। ये आप देख रहे हैं पूरा पंडाल भरा हुआ खचाखच, पारिवारिक लोग। तो उसको जहाँ जिस धारी पे लगाते थे उससे वो संगीत, वो गीत बजता था। ये आप देख रहे हैं हल्दी की रस्म। तो दोस्तों कहते हैं कि समय कितना परिवर्तनकारी है, समय कितना चेंजेबल है। टेप रिकॉर्डर चले गए, टेप रिकॉर्डर के बाद में आप देखिए दोस्तों, फिर सीडी आई जिसको कहते थे कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी, और सीडी को चलाने के लिए भी एक आती थी, एक यंत्र आता था जिसमें सीढ़ियाँ लगाते थे और बजते थे। सीडी दोस्तों एक बात, कैसेट्स की उम्र बहुत होती थी। कैसेट तो 10-10 साल खराब नहीं होती थी। अंदर से कभी कोई रील टूटती तो भी लोग अपने आप भी ठीक कर देते थे। फिर सोनी की एक कैसेट आती थी, मुझे याद है, महंगी कैसेट आती थी वो। और कैसेट्स में भी अलग अलग, फिर टी सीरीज की कैसेटें आई। और तो उस समय थोड़ी सस्ती हुई कैसेटें, नहीं तो वरना एक समय में 20 रुपये से लगाकर 60 रुपये तक। और हम कैसेट भरवाने के लिए जाते थे, म्यूजिक सेंटर होता था, उसमें कैसेट भरवाने के लिए अलग से देते थे। तो गीत लिख के देते थे। एक कैसेट्स में अमूमन 8, 9, 10 भी कभी आ जाते थे। और अगर बड़ी है, एक 60 मिनट वाली आती थी, मतलब 1 घंटे की, 1 1.5 घंटे की, मतलब 90 मिनट की आती थी। तो 90 मिनट की अगर भरवाते थे तो उसके पैसे ज़्यादा लगते थे, उसके 60-70 रुपये लगते थे। अपनी पसंद के गीत लिख के देते थे, लिस्ट बना के देते थे, और वो उसमें उस कैसेट में भर के देते थे। ये मैं खुद मौजूद हूँ अभी, कांतिलाल जी है, प्रेम जी है, पीछे आप देख रहे हैं पूरा परिवार। हाँ, ये हल्दी की रस्म के नज़ारे आप देख रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था इस बहाने, इस रस्म के बहाने में बात कर रहा था कि अपन दोस्तों एक दिन सब अपन भी चले जाएंगे। वो नहीं कहते कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, आपसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई हमको याद करे, क्यों कोई हमको याद करे। मसरूफ़ ज़माना हमारे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी। ये पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, ढोल थाली नृत्य। आप ये देख सकते हैं दोनों भाइयों का बहुत ही जोश, कृष्ण जी और सुरेश जी, सुभद्र बादरा जी, बहुत ही ज़बरदस्त इनका ये नृत्य है। आप दोनों दुल्हनों के समक्ष, और ये एक और तीसरे शख्स आ गए, फिर इनमें पैसे घुमाते हैं। तो फिर मैं कह रहा था कि दोस्तों वो सीढ़ियों की उम्र कम होती, सीढ़ियाँ जल्दी ख़राब होती थी, कैसेट इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती थी। फिर सीढ़ियाँ, और सीढ़ी के बाद में दोस्तों फिर आई डीवीडी। डीवीडी में पूरी फिल्म आ जाती थी, सीडी में भी आती थी, लेकिन डीवीडी थोड़ी मजबूत थी, डीवीडी के पैसे ज़्यादा लगते थे। और डीवीडी के बाद में ये पुनः आप देख सकते, कांतिलाल जी, सरदार जी राम सिंह, ये अमर सिंह जी, मेरे अजीज आत्मीय रिश्तेदार, बड़े भ्राता तुल्य आदर्श, अमर सिंह जी, हीरा जी, मुड़ता से भी, मैं खुद हूँ, कांतिलाल जी है। तो आने वाली पीढ़ी है, ये जनरेशन देखेगी कि ऐसी ऐसी हमारी रीति और रस्में होती थी, कितनी सारी चीज़ें विलुप्त हो गई। अब कैसेट्स कहीं देखने को नहीं मिलती है। नहीं तो पहले हर बड़े शहर से लगाकर छोटे कस्बों में घर घर तो टेप रिकॉर्डर होते थे दोस्तों। हर घर में लगभग 99% घरों में टेप रिकॉर्डर होते थे, और उनमें गीत बजते थे। एक डैग होता था। तो एक दिन ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें, परिवर्तन कहते हैं कि संसार का नियम है। तो ये सारी चीज़ें मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि इतिहास अपने ये विरासत है, धरोहर है, तो याद रहेगी इतिहास के पन्नों में कि ऐसे ऐसे रीति रिवाज होते थे। हमारा राज्य राजस्थान, भारत देश, और
वो कहते हैं कि है ये अपना राजपुताना, ना जिसे तलवारों पे, और इसने सारा जीवन काटा बरसी तीर कटारों पर। ये प्रताप का वतन पला है आज़ादी के नारों पर, और कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मिनियाँ अंगारों पर। बोल रही है कण कण से कुर्बानी राजस्थान की। ये देखिए बच्चों द्वारा बोल रही है कण कण से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। तो राजस्थान की धरती, पहली लाइन वापस मैं कहूँगा, ये है अपना राजपुताना, ना जिसे तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बरसी तीर कटारों पे। ये अपना राजपुताना, राजस्थान का पहले नाम राजपुताना था। तो राजस्थान राजाओं का स्थान, और कितने किले, महल, बावड़िया, हमारे परिधान, हमारी कला संस्कृति, हमारे महल, हमारे घर, हमारे लोक नृत्य, हमारे लोक गीत, हमारे ये ड्रेसेज, हमारी रीति रस्म परंपराएं, कितनी खूबसूरत है दोस्तों ये राजस्थान की धरती। और दुआ करते हैं एकलिंग जी महादेव जी भगवान से कि ये हमारी धरती सदा सलामत रहे। कितने विदेशी आक्रमण हुए, विधर्मियों के आक्रमणकारियों के आक्रमण हुए, लेकिन राजस्थान अपनी संस्कृति, राजस्थान की संस्कृति को, हिंदुस्तान की संस्कृति को कोई मिटा नहीं पाया। तो दुआ करते हैं कि पूरे विश्व में शांति रहे, अमन और चैन बरकरार रहे। मालिक ऊपर वाले से दुआ मांगते हैं कि सारा विश्व खुशहाल रहे, अपना राजस्थान, अपना भारत हिंदुस्तान सदा आगे खुशहाल बना रहे। यूं ही हम सब प्रेम के साथ में, अपनी रीति रस्मों के साथ में, अपनी इज्जत आबरू के साथ में, गरिमा महिमा के साथ में जीवन जिए। दोस्तों एक दिन हम सब चले जाएंगे इस पृथ्वी नामक ग्रह पर। कितने दिन अपन को रहना है, हम सब मुसाफिर है। वो कहते हैं कि जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, लेकिन जो अच्छे कर्म करके जाएगा उसका नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। मैं राम गोपाल राजपुरोहित सोमता आप सबसे निवेदन करता हूँ, कोई गलती हो तो क्षमा करें। और दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि अपनी रीति रस्म जिंदा रहे। हाँ, अगर उसमें कुछ बुराई हो, कुछ परिवर्तन हो तो कर ले, लेकिन अपनी अच्छी अच्छी जो चीज़ें हैं, अपनी जो विरासत है, अपनी जो धरोहर है, उनको संभाले। इन परंपरा और रीति रिवाजों पे बहुत गौरव है। जय राजस्थान, जय राजपूताना, जय हिंदुस्तान।